चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं। कल हमारी थी पहली क्लास सेट की, और सेट की मैंने कुछ बेसिक बेसिक बातें बच्चों आपको बता दी थी। ठीक है, तो उसी में आज मैं कुछ और चीज़ें बच्चों आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, और वो चीज़ें क्या हैं, वो जो सेट में कल बेसिक बेसिक हुआ था उससे आगे की बात आज मैं करूँगा। ठीक है, उससे आगे की जो बात होंगी वो आज हम करेंगे। ओके, चलिए तो देखो, कल मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। हमने सेट के बारे में पढ़ा था, सेट क्या होता है ना। सेट के बारे में पढ़ा था, बेसिक बेसिक बातें करी थी, प्रॉपर सेट बता दिया था, और क्या बता दिया था, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, कितने सबसेट होते हैं। तो वो सारी बातें मैंने कल आपको बता दी थी। ठीक है, तो आज हम उसी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। और वो चीज़ें क्या होंगी, देखो, जैसे कल मैंने आपको बताया, कल मैंने बताया आपको कि सेट क्या होता है ना। सेट क्या होता है ये बताया था मैंने। एक सेकेंड जरा। ठीक है, सेट क्या होता है ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद सब सेट क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। और प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको कल बताई थी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, देखो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैसे यूनियन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन, है ना। या जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सीमेट्रिक डिफरेंस। ठीक, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद और क्या पढ़ेंगे हम, देखो उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम। और बच्चों जितने नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं ना, इनमें से कोई सा ऐसे एरिया नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए करा रहा हूँ मैं यहाँ। ठीक है, तो जो क्वेश्चन यहाँ आते हैं वो मैं जो है आपको करा दूंगा। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी ऐसी बात नहीं पढ़ाई जाएगी आपको जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। हम्म, क्या और कितनी बार पहले आ चुका है यही बताऊंगा। और जब मैं पिछली बार पढ़ा रहा था तब भी मैंने बोला था, मैंने कहा देखो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है, वहीं वहीं से क्वेश्चन आता है ना। तो वेन डायग्राम हो जाएगा, और वेन डायग्राम बस फिर उसके बाद कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो हम देख लेंगे, और क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम आगे चलेंगे। चलो, आज फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे वेन डायग्राम से, कि सर ये वेन डायग्राम, डायग्राम तो समझ में आ रहा है, लेकिन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम मैं समझा दूंगा अभी आपको, बस थोड़ा रुको आप, मैं कराता हूँ फिर। ठीक है, देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं एक बॉक्स बना दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बॉक्स बनाने से पहले एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, कल रह गई थी बताने से। एक होता है बच्चों, जैसे सेट पढ़ रहे थे ऐसे एक सेट होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देखो बच्चों यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट वो होता है जो सबका सुपर सेट हो जाता है। जितने भी सेट की आप बात कर रहे होंगे अपने क्वेश्चन में, अपनी कंसेप्ट में, तो एक ऐसा सेट होगा जिसमें जिसके वो सारे सेट क्या होंगे, सबसेट होंगे। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और जब मैं कहता हूँ कि हर एक सेट एक जिस सेट के सबसेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट होता है, तो उसका मतलब ये होता है ईच एंड एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, तो मैं चलो डेफिनेशन भी यहाँ लिख देता हूँ, बस आप सुनते रहिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूंगा, एवरी एलिमेंट is an element, is an element of superset, super नहीं यूनिवर्सल सेट, of यूनिवर्सल सेट। और क्या, और ये कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक, यूनिवर्सल सेट।
तो ये वाली बात जो थी मैंने यहाँ पर लिख दी। तो एवरी एलिमेंट इज एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, या हम कह सकते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जैसे एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक सुपर सेट ले लेना, उससे कुछ सबसेट लिख देना, वो सारे सबसेट क्या होंगे, जिसके सबसेट होंगे वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। देखो अब देखो, वेन डायग्राम जब बनाते हैं तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, ठीक, और उसके बीच में हम लिखेंगे कुछ जैसे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया। तो ये सेट ए हो जाएगा और ये सेट बी हो जाएगा, ठीक है, ये सेट ए और ये सेट बी हो गया हमारे पास। ओके, तो बस ये बात आपको याद रखनी है। वेन डायग्राम क्या होता है, यूनिवर्सल सेट का जो वेन डायग्राम होता है वो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें पता है कि बाकी जो जितने भी सेट की हम क्वेश्चन में बात कर रहे होंगे वो सब क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, तो वो सारे यहाँ पर लिखे जाएंगे। और हाँ, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इनके अंदर एक एक एलिमेंट डाल के रखेंगे हम, ए बी सी और डी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ए वो सारे एलिमेंट हैं जो सिर्फ ए में आते हैं, बी ऐसे एलिमेंट हैं जो ए और बी दोनों में आते हैं, सी ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ सेट बी में आते हैं, और डी ऐसे हैं जो ए और बी किसी में भी नहीं आते, ठीक है। और ए बी सी डी ऐसे एलिमेंट हैं जो यूनिवर्सल सेट में आते हैं। ओके, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा u इक्वल्स टू, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, देखो इसमें होंगे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये सारे एलिमेंट होंगे। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं तुम्हें, देखो आंखें खोल के कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, ए कॉमा बी, ठीक है। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, सेट बी में एलिमेंट दिख रहे हैं बी कॉमा सी, ठीक है। तो ए में ये एलिमेंट हो गए, बी में ये हो गए। और बच्चों, जो एलिमेंट ए और बी दोनों में होते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं हम इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे कितने एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में है, एक एलिमेंट है बी, तो ये हो जाता है इंटरसेक्शन, ठीक है। और यूनियन भी यहीं पे समझा देता हूँ फटाफट से, ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक बार लिख देंगे, जैसे मैंने लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, इसका मतलब होता है ऑल या कंबाइन एलिमेंट, क्या लिखूंगा, इसका मतलब होता है कंबाइन एलिमेंट, कंबाइंड एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। ओके, और इसका मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं जो अलग से पढ़ाया जाए, इनको यहीं पर लिख दिया मैंने। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन है, क्या है ए और बी में कॉमन, ये है कॉमन ए और बी में। यूनियन, सारे एलिमेंट, किसके सारे एलिमेंट, ए और बी के, ए और बी का यूनियन कर रहा हूँ ना मैं, तो ए और बी के यूनियन क्या होगा, ए और बी में जो सारे एलिमेंट आते हैं, ए बी और सी, इसके अलावा कोई और एलिमेंट दिख रहा है क्या यहाँ पर, नहीं दिख रहा, ए बी सी एलिमेंट ही है बस। ओके, ठीक है। अब देखो एक कंसेप्ट और यहाँ पर आती है, मैं अगले पेज पर चलता हूँ उसके लिए, ठीक है, मैं अगले पेज पर चलूँगा। देखो एक आती है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कि सर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या आ गया, बताता हूँ, सब्र करो थोड़ा सा। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक सेट का होता है, जैसे मैं लिख रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो उसको लिखता हूँ ए डैश से, तो इसका मतलब होता है यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसके एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ अगर मेरे पास एक ए सेट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है 1,2, और यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और देख लो ये सब सेट है यूनिवर्सल सेट का, सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ए के वो यू में जरूर होंगे, हाँ बिल्कुल है। अब मेरे को निकालना है कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, अभी बताया है मैंने। ये एक फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। अब आप कहोगे सब्ट्रैक्शन तो समझाया नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ।
देखो सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, जैसे मैंने ए में से बी को मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला, और कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में। चलो ये इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं जो है बॉक्स में मैंने बंद कर दिया। ठीक है, और बच्चों पीडीएफ मिल जाती है आपको ग्रुप में, इंस्टा जो मेरा ग्रुप है उसमें टेलीग्राम का, ठीक है, उस पर मिल जाती है, उसका लिंक दे दूंगा नीचे, वहाँ से देख लेना, तो पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी आपको, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं वहीं पर डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे चलो इसको भी समझा देता हूँ, यहीं लगे हाथ। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे सेट ए में मेरे पास एलिमेंट है 1,2,3,4, ओके। सेट बी में एलिमेंट है, हेलो हेलो, सेट बी में क्या एलिमेंट है, सेट बी में एलिमेंट लेता हूँ बेटा मैं 3,4,5,6 ले ली मैंने। अब मेरे को क्या करना है बेटा, मेरे को करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी करना तो है, लेकिन फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है ऊपर देखो जरा, फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला ये होगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा फॉर्मूला। अब आप कहोगे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी जस्ट अभी बताया है। क्या बताया है, जो दोनों में कॉमन हो। क्या कॉमन था यहाँ पर, यहाँ पर कॉमन था बी। अच्छा बी था कॉमन, तो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ देखो जरा क्या है कॉमन, क्या दिखाई दे रहा है, दिख रहा है कुछ, कि हाँ सर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें देखना है कॉमन। यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या इसके अलावा और कुछ कॉमन है, कि सर नहीं है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट लिखूँगा, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1,2,3,4। ए इंटरसेक्शन बी में क्या बताया, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन, कॉमन ऑफ ए एंड बी। ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में कॉमन दिख रहा है 3,4। ठीक है, तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बताओ जरा क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 3,4 ही तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो बचेगा क्या, बचेगा मेरे पास 1,2। ठीक है, तो ये तरीका होता है ए माइनस बी का, क्या घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम जो कॉमन होता है। तो बच्चों यहाँ पर बताओ अब आप मेरे को, भाई यू में क्या है मेरे पास, यू में है 1,2 और 3,4,5,6। ठीक है, अच्छा इसमें और उसमें क्या कॉमन है, इन दोनों में 1 और 2 ही कॉमन है, तो 1 और 2 को ही क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कर दिया, तो अब क्या बचा, बचेगा 3,4,5,6 बच गया, तो ए माइनस बी ए डैश ये हो जाता है, ए डॉश डैश का मतलब होता है नॉट ए, ये भी यहाँ लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है नॉट ए, जो ए नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी नहीं है, सी कॉम्प्लीमेंट मतलब जो सी नहीं है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश मतलब जो ए नहीं है, ये होता है, और कुछ नहीं होता। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे चलेंगे, तो आगे चलने के लिए अब हम क्या करेंगे, हाँ ए डैश मैंने बता दिया। अच्छा चलो वेन डायग्राम से और समझाता हूँ, चलो एक बार और वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बहुत बढ़िया चीज़ है, सारी चीज़ें दिख जाती हैं होती है ना। चलो तो एक वेन डायग्राम बना दिया मैंने यहाँ पर, ओके, चलो वेन डायग्राम बन गया। अच्छा एक और बना लेता हूँ यहाँ पे, अभी नहीं, अभी कॉपी नहीं, अरे ये क्या हो गया। ठीक, पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ चीज़ें और बना लेता हूँ, सर बना लो। ठीक है, ये बना दिया मैंने, ये हो गया, फिर इसका कॉपी करूँगा यहाँ से, तो ये बन गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर, देखना क्या है, देखना बच्चों ये है, अगर मैं बात करता हूँ ना इंटरसेक्शन की, तो देखो बेटा ये होता है इंटरसेक्शन, ये वाला एरिया क्या होता है, इंटरसेक्शन, इसको हम क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा चलो एक काम और करते हैं, अब ये तो इंटरसेक्शन बी हो गया बच्चों, एक चीज़ और बतानी है आपको मेरे को, ये बताइए ये जो बाहर वाला रीजन जो होता है ये क्या होता है, देखो बेटा ये होता है, ये होता है, देखो ये पूरा क्या है, देखो ये जो पूरा है ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। अच्छा यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं सारे के सारे को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो क्या बचता है, बताओ क्या बचेगा, वो बचेगा जो ए यूनियन बी नहीं है, और जो ए यूनियन बी नहीं है वो ही क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ये जो बाहर लिखा हुआ है ना, ये जो बाहर बाहर वाला कलर है, वॉट एवर जो भी कलर है,
ये क्या है, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, चल जब मैंने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बता दिया तो यहीं से मैं डिमॉर्गन लॉ भी बता देता हूँ। देखो जब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इक्वल टू होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ठीक है, और इसी को एनसीईआरटी में कई बार बताया जाता है कि ये क्या है, डिमॉर्गन लॉ है। कुछ नहीं है, डिमॉर्गन लॉ यही है जो मैंने आपके सामने लिखा है। ठीक है, ए यूनियन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये होता है। ठीक, चलो इसे भी मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा, ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, तो ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी। ठीक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए बता दिया और ये भी मैंने जो है आपको बता दिया। ठीक, तो अब क्या करना है हमने, अब हमें क्या करना है, हमें जो है अब आगे चलते हैं। देखो कुछ और फॉर्मूले बताने हैं आपको, फिर जो है क्लास को फिनिश करेंगे। देखो कुछ और फॉर्मूले क्या है वो मैं ही बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। देखो कुछ फॉर्मूलाज और हैं जहाँ से जो हमारे काम के हैं, मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखो जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी। एनडी में बेटा जहाँ से बता रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा वहीं से, अगर आएगा तो। अगर सेट से क्वेश्चन आएगा, जो कि आ जाता है, 5-5 नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आएगा तो यहीं से आएगा, वरना नहीं आएगा। और कई बार 2 क्वेश्चन आ गए, 1 क्वेश्चन आ गया, इतना आता रहता है। चलो ज़रा एक एक फॉर्मूला और लिख लो आप। एन ऑफ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी की बात करता हूँ तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अच्छा ये तो 2 सेट की बात हो गई। अच्छा 3 सेट का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। क्या हो गया फॉर्मूला, नहीं नहीं अभी नहीं हुआ, अभी रुको। ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन बी। क्या फॉर्मूला हो गया, नहीं 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 अभी और रुको। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या हो गया फॉर्मूला, हाँ अब हो गया। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, ये आपको जो है पता होने चाहिए। देखो इसके इसके ऊपर तो क्वेश्चन आते रहते हैं। ये ऊपर वाला फॉर्मूला ना, छोटा वाला जो फॉर्मूला है बेटा, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बतानी थी आपको, एन ऑफ ए यूनियन बी। देखो यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ये होता है, इसको वो बोलेगा, जैसे बोलेगा आइदर और ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, आइदर और। ठीक है, और जैसे अगर वो बोलता है कभी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब इस ये कब निकालना है, जब बोलेगा नाइदर नॉर। नाइदर नाइदर नॉर होगा तो आपको ये निकालना है। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें और बतानी है आपको, कीवर्ड्स और बताने हैं। देखो यहाँ पर मैं ना एक बार फिर से बता देता हूँ इसको। जैसे मैंने ये बना दिया यहाँ पर, है ना, और इसमें मैंने क्या लिख दिए, चलो ये मैंने सेट भी लिख दिए, ये हो गया। अच्छा कॉपी करूँगा, ये मैंने लिख दिया। ठीक, देखो बेटा ये वाला जो रीजन होता है ना, ये होता है ओनली ए, अगर ये सेट ए है तो ये होता है ओनली ए। ये क्या होता है, ये होता है ओनली बी। ठीक है, और ये होता है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक, अच्छा एक चीज़ और बतानी है, एक फॉर्मूला चलो यहीं पे बता देता हूँ, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। जैसे ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए अगर आप करोगे, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस इसको हम बोल देते हैं। तो ये भी जो है हम बात याद रखेंगे। और इसको बच्चों सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे लिख देते हैं,
ए डेल्टा बी से हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों कॉन्सेप्ट तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी सारी आपको बता दी हैं। अब देखो बात रहेगी, बात क्या रहेगी, बात रहेगी क्वेश्चन करने की, जो क्वेश्चन पहले आए हैं और जो क्वेश्चन आगे आ सकते हैं। लेकिन बेटा क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आप एक बारी जो कंसेप्ट है वो आपको उनका आइडिया होना चाहिए कंसेप्ट क्या क्या है, और इतनी कोई डेप्थ में कंसेप्ट नहीं है, तो ये कंसेप्ट आपको जो है पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट इट विल बी दीज कंसेप्ट विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। PYQ कराऊंगा आपको, जो आ सकते हैं वही मैं करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप लोग। ग्रुप में आपको मिल जाएंगी नोट्स, वीडियोस, जो भी आपको चाहिए सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।